कांग्रेस पार्टी ने तो ये सारा बखेड़ा खड़ा करा है। आप किसी छोटे से अदना से बच्चे को रात दिन जब ये कहते रहेंगे भाई तू पहलवान है, तू बहुत बड़ा पहलवान है और तू तेरा मुकाबला नहीं है, वो तो किसी से भी भिड़ जाएगा। जब कपिल सिब्बल जैसा नेता पार्लियामेंट के अंदर इतनी बेवकूफ़ाना बातें कहता है कि मैं मुसलमान आपके बाप से नहीं डरता, मुसलमान किसी से नहीं डरता, तो मुसलमान को उतार दिया अखाड़े के अंदर आस्तीने चढ़ा के। मुखालफत अलग चीज़ है, बगावत अलग चीज़ है। मुखालफत के लिए आपके पास वसाइल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कानूनी तरीके से आप किस तरीके से इसका विरोध करेंगे। अलबत्ता आपको नहीं पता है तो आप बगावत के रास्ते पे चल रहे हैं और शरीयत आपको हुकूमत की बगावत करने की इजाज़त नहीं देती, किसी भी रूह से नहीं देती। आपका अमीर चाहे जैसा भी हो, आपको उसकी पासदारी रखनी पड़ेगी। अगर आप इस अमल पे नहीं है तो आप शरीयत के भी आप गुनहगार हैं, आप गलत कर रहे हैं शरीयत के साथ। आप हज़रत मौलाना अबुल कासिम नौमानी दारुल देवबंद के मोहतमी में उनका स्टेटमेंट उठा के देखिए, वो साफ मना कर रहे हैं आप गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, आप ये रॉन्ग जा रहे हैं आप। तो ये हालात बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का शीर्ष झुकाने के लिए पूरी दुनिया के सामने। पूरी दुनिया के अंदर आप उठा के देखिए, ये मसला हिंदुस्तान का पाकिस्तान का नहीं है, ये मज़हब का भी नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। अगर आपको दर्द होता उन बहनों का जिनका अपहरण होकर 40-40, 50-50 दिन उनको कैद रखा जाता है, तो आप मुखालफत नहीं करते। अगर आपको दर्द लेके देखते, आप तो हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देख के मुखालफत कर रहे हैं। आप उन बहनों का चेहरा देख के, उन बेटों का चेहरा देख के जिन्होंने अपनी माँ के साथ जिना होते हुए अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तान में, जिन्होंने अपनी बहन का जिना देखा है, जिन्होंने जुल्म सहे हैं, अगर आप उनका चेहरा देख के हुकूमत से बात करते तो आपको सीए से प्यार हो जाता। आपको एनआरसी आपको अच्छी लगने लगती। आप कहते कि हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। कल को हमसे कोई पूछे आप कहाँ के हो, हम बताएं फ़ख्र से कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रजिस्ट्रों में हमारा नाम है। अगर ऐसा कोई स्कीम हिंदुस्तान की हुकूमत लेके आती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। जब सीए का मसला शांत होता है और लोग सीए को समझने लगते हैं तो उसके बाद विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि जो एनआरसी और एनपीआर है वो एनआरसी के ही चरण है और इससे मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाएगा। मतलब एनआरसी और एनपीआर को क्यों जोड़ रहे हैं? ये बड़ी बेवकूफ़ाना बात है। इससे देखो, बातों में से बातें 1000 निकाल लो। कोई बाप को पिता कहता है, कोई बाप को पापा कहता है। अगर पापा कहने से कोई किसी का बाप बदल जाएगा क्या? अब्बू कहने से किसी का बाप बदल जाता है क्या? आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ इतनी बात आपसे पूछी जा रही, इतनी बात कही जा रही है, क्या आप इस पोजीशन पे हैं कि अगर आपसे 1971 के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं आप दे देंगे? अगर अभी जैसे असम के अंदर हुई, ख़त्म तो नहीं हुई ना, किसी को समंदर के दरमियान में छोड़ के तो नहीं आए ना, सबको यही रखे हुए हैं ना। अगर एक किसी सिपाही का या किसी फौजी का नाम उसके अंदर नहीं है तो उसको जो है मदद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप ले आए कहीं से, कुछ भी लाएं। उसके बाद भी अगर रास्ता नहीं निकलता है तो हुकूमत रास्ता निकाल रही है। ऐसा कुछ एक लब्बा पूरी सबको एक डंडी से हाँक के भगा तो नहीं दे रहे हैं, मौका दिया। 1947 के बाद पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज थी उनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है, 21% से वो 1.5% पे रह जाती है। वहीं यहाँ पे भारत में मुसलमानों की संख्या एक बहुत जो कम रह गई थी वो 8% ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती विपक्षी पार्टियां कि कहाँ गई वो माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा थी? अब ये इसीलिए तो हमने जो बाहें फैलाई हैं सीएए का नाम लेकर पाकिस्तान की और बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की माइनॉरिटी के लिए, वो इसीलिए इसी द्वेष में आके हमने बाहें फैलाई हैं कि भाई ये लोग वहाँ ख़त्म हो रहे हैं, इनका कोई वहाँ पुरसाने हाल नहीं है। दरअसल अगर ये उन सरदार, मैं मिला हूँ, मेरी दुकान है तिलक नगर के अंदर, वहाँ बहुत सारे सरदार जो है अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं। मैं मिला उन लोगों से, मैंने बिल्कुल रूबरू होकर उनसे गुफ्तगू की है, मुझे मालूम है उनका दर्द। अगर आप दर्द सुनेंगे तो आपको एहसास होगा ना। आप तो सिर्फ कांग्रेस के पहलवानों की तरह बात कर रहे हैं, उनके पहलवान बिल्कुल अखाड़े के पहलवानों की तरह बात कर रहे हैं कि ये किसी के बाप से नहीं डरेगा, ये नहीं करे। डरा कौन रहा है? आप डरते होंगे जब भी एक कुत्ता भौंकता है रास्ते में, वो डर के मारे ही तो भौंकता है। आप जो भौंक रहे हैं इस तरह की बातें तो आपको डर लगता होगा, और कोई इस तरह की बात है ही नहीं कि डर की या डराने की गृह मंत्री की तरफ से या मोदी की तरफ से। अभी 6 साल हो गए हुकूमत को, किसको निकाल दिया?
किसकी मस्जिद के अंदर आके अजान रोक दी, किसकी नमाज रोक दी?